हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक ह्यूज डेवलपमेंट देखने को मिली है इंडिया, यूएस और रसिया को लेकर। दोस्तों ट्रम्प साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया, इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि रसिया ने क्या इसके बारे में क्या कहा है। जो ट्रम्प साहब ने क्लेम किया उसको रसिया ने किस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया, इसके बारे में जानेंगे। और इंडिया का जो रिएक्शन है, उन्होंने क्या प्रेस ब्रीफिंग की, उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। दोस्तों जो रिसेंट खबर निकल के आ रही है, ट्रम्प क्लेम मोदी हैज़ एश्योर्ड हिम इंडिया विल बी नॉट बाय रशियन ऑयल। दोस्तों आपने ये जानकारी, ये कहानी तो सुनी होगी, इंडिया मासिव तौर पर रशियन ऑयल खरीद रहा है। इसके वजह से इंडिया 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लग चुका है। ये तो आपने न्यूज में या फिर वीडियो में देखा ही होगा। तो दोस्तों अब ये रशियन ऑयल जो एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और एक यूएस की तरफ से देखा है तो एक सरदर्द बन चुका है, जिसकी तरफ से यूएस इंडिया को बार बार प्रेशर कर रहा है। तो दोस्तों अब ये ट्रम्प साहब ने ये क्लेम कर दिया है कि अब हम जो मोदी साहब ने हमें गारंटी दे दी है कि हम रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे। बेसिकली ये बात चल रही है बार बार। एक और बात दोस्तों, छोटी सी बात है कि जो ट्रम्प साहब है बार बार ये क्यों कहते हैं कि रशिया से आप ऑयल ना खरीदें, क्योंकि दोस्तों इनकी जो शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल कंपनी है, जो बड़ी बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है, उनसे कहते हैं कि हमारी कंपनी से कहते सब खेला दोस्तों पैसे का है। तो इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर था ऑयल का, अब वो यूएस से दूर जाकर कहाँ शिफ्ट हो चुका है, रसिया पे शिफ्ट हो चुका है। इससे सऊदी अरब भी नाराज़ हो चुका है, इसलिए उसने पाकिस्तान के साथ पैक्ट साइन कर लिया डिफेंस का पैक्ट, क्योंकि इंडिया सऊदी से भी काफ़ी तेल खरीदता था और जो यूएस की कंपनी सऊदी में काम करती थी। बेसिकली यूएस और सऊदी से तेल खरीदना बंद करके इंडिया ने रसिया से ऑयल खरीदा। इसकी वजह से जो लगातार प्रेशर कर रहे हैं यूएस के राष्ट्रपति ट्रम्प। कहानी ये है बिल्कुल। अब दोस्तों अब जो ट्रम्प साहब ने क्लेम किया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रम्प साहब ने ये क्लेम किया है, इसकी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं ट्रम्प साहब, एक बात तो है। तो जो क्लेम किया उसको हम जांचेंगे कि ये ट्रू है या गलत है। तो दोस्तों आगे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आदमी बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, अपनी तरफ से ही फेक प्रोपेगेंडा चलाता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय कितना ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा कि मैंने युद्ध समाप्त कराया, ये सब इसका चलता रहता है ट्रम्प साहब का। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। इंडिया कास्ट डाउट ऑन द ट्रम्प क्लेम्स दैट इज हैज़ एग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। दोस्तों इंडिया ने बेसिकली ये कह दिया कि हमें डाउट है कि हमने ये कभी कहा ही नहीं है कि हम स्टॉप रशियन ऑयल, ऐसा ट्रम्प से। द यूएस प्रेसिडेंट क्लेम दैट मोदी हैज एश्योर्ड हिम फॉर डील बट इंडियन ऑफिशियल के एसेज टू नो सच करने टू प्रेस। दोस्तों अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि दोस्तों इंडियन के ऑफिशियल्स हैं जो प्रेस ब्रीफिंग की है, उन्होंने बेसिकली ये कह दिया है, आपके लिए मैं दिखा देता हूँ, कि हमने कभी ट्रम्प साहब को गारंटी नहीं दी है। जो थर्सडे दोस्तों बृहस्पतिवार की बात है, जब थर्सडे को इंडियन ऑफिशियल ने अपियर टू अंडरमाइन द यूएस प्रेसिडेंट अकाउंट स्टेटिंग दैट देयर इज नो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन मोदी एंड यूएस ट्रम्प यस्टरडे। दोस्तों कोई बातचीत नहीं हुई है, ट्रम्प ने हवा में कह दिया कि मैंने गारंटी ले ली है मोदी साहब से कि मैं रसिया से ऑयल नहीं खरीदूंगा। ये हवा में कह दिया, ये गलत है। मैं पहले तो कहता हूँ अगर ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे हैं तो उसमें या तो फिर 50% झूठ हो सकता है, तो ये बिल्कुल दोस्तों झूठ है। उन्होंने ऐसे ही कह दिया है कि मैंने गारंटी ले ली है। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं नो कॉल। दोस्तों कई आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं इंडियन वेबसाइट पर, नो कॉल बिटवीन देम, इंडिया रिजेक्ट ट्रम्प क्लेम ऑफ स्पीकिंग टू पीएम मोदी एंड मोदी परचेस ऑफ रशियन ऑयल। दोस्तों फ़ोन पे तो काफ़ी दिनों से रीच करने की कोशिश करें ट्रम्प साहब के, मोदी से बात हो जाए, लेकिन मोदी डिनाई कर रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि रशियन ऑयल को मैं परचेस बंद कर दूंगा। दोस्तों रशियन ऑयल परचेस करने इंडियन अपने इंटरेस्ट पे कर रहा है, ना कि रशिया से दोस्ती निभा रहा है, क्योंकि इंडिया को चीप रशियन ऑयल मिल रहा है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा। इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। दोस्तों इसी वजह से जो ट्रम्प है नाखुश हैं, अब बार बार क्लेम कर रहे हैं, झूठे क्लेम कर रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने फेक प्रोपेगेंडा चलाया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर मैंने रुकवाई थी टैरिफ की वजह से। ये इंडिया ने 100% डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया था ट्रम्प साहब ने, और एक बार फिर से क्लेम कर दिया कि मैंने गारंटी ले ली है कि मैं मोदी साहब या इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, ये फेक है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थर्सडे क्लैरिफाइड देयर इज नो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट द्वारा। कोई बात नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ तक कि तो ट्रम्प साहब ने तो गाजा में भी पीस समिट में भी मोदी साहब को बुलाया था, वो भी रिजेक्ट कर दिया मोदी साहब ने। यानी कि अब जो है जो पावर है अब इंडिया के पास आ चुकी है, डील करने की जो पावर है वो इंडिया पे शिफ्ट हो चुकी है। अब इंडिया अपने हिसाब से जो चाहे वो करने वाला है।
और दोस्तों इसको देखते हुए उसके पड़ोसी अब एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया, देयर शुड बी नो डबल स्टैंडर्ड, इंडिया रेस्पॉन्ड टू यूके सेक्शन ओवर रशियन ऑयल ट्रेड। दोस्तों अब यूके का खेला है। यूके पिछली कुछ दिनों पहले इंडिया में ट्रेड की बात कर रहा था कि हम पूरा डेलीगेशन लेकर आए थे 150 अरबपतियों का या बिजनेसमैन का। अब दोस्तों इन्होंने ये काम कर दिया ये यूके ने कि इंडिया पर जो है नायरा एनर्जी है, इंडिया की फर्म है, उन पर जो है सैंक्शन लगा दिए। डबल स्टैंडर्ड है इनका यूके का। तो दोस्तों रेस्पॉन्स किया है लंदन मूव अनविल द चांसलर रिचेल मीटिंग वाशिंगटन को नहीं मुझे तो काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब जो यूके का डबल स्टैंडर्ड उजागर हो चुका है। ये पहले तो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि अब उन्होंने नायरा एनर्जी पर जो है क्या कहते हैं यार मेरे, नायरा एनर्जी पर जो है सैंक्शन लगा दिए हैं। दोस्तों ये आगे बात कर लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिया नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों अब रसिया का जो है इसमें बहुत बड़ा इंक्लूड है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। तो रसिया ऑन इट्स एनर्जी टाइज विद न्यू दिल्ली। तो दोस्तों रसिया ने बेसिकली ये कह दिया है कि जो इंडिया की और हमारी जो एनर्जी टाइज है वो बियॉन्ड है। और एक और बात की है कि इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है, ना कि कोई देशभक्ति निभाई जा रही है कि रसिया को हम बचा लेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो रसिया का ऑयल खरीदा जा रहा है। एक और बात कर लेते हैं, रसिया बार बार इंडिया को चीप ऑयल इसलिए कर देता है क्योंकि इंडिया जो मार्केट कैप्चर कर रहा है पूरे विश्व में ऑयल का, वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई भी कर रहा है। इंडिया खरीद नहीं रहा है, उसको खरीद कर बेच भी रहा है। इस वजह से रसिया इंडिया को सस्ता तेल दे रहा है बाकी देशों के मुकाबले। तो रशियन के एम्बेसडर हैं डेनिस एलिपोव ने, उन्होंने बृहस्पतिवार को ये दोस्तों जो ट्रंप ने क्लेम किया उसके रिएक्शन में ये सब कहा है। रशियन क्रूड ऑयल रिमेन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन इन द ग्लोबल मार्केट एंड रशिया एनर्जी टाइज विद इंडिया। दोस्तों ये बेसिकली कह दिया है कि हम जो रशिया का ऑयल है। दोस्तों आप ये कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि ट्रंप साहब हैं प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है।